हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने वीडियो के टाइटल में पढ़ ही लिया हुआ कि इस वीडियो में हम एनसीसी के बारे में बात करेंगे कि एनसीसी क्या है, क्यों है एंड कैसे आप भी एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट। सो एनसीसी, ये वीडियो का एम यही है कि जो मोस्टली स्टूडेंट्स हैं वो जल्दी कॉलेज जाने वाले होंगे और आप में से भी कुछ लोग अभी बहुत फ्यूचर में कॉलेज जाने वाले होंगे। तो जैसे ही आप वहाँ कॉलेज में जाएंगे तो आपको बहुत सारी सोसाइटीज़ का पार्ट बनने का मौका मिलेगा। तो मैं आप लोगों को बस यही बताना चाहता हूँ कि जो एनसीसी है वो आप लोगों को ज्वाइन करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, एंड सारे डिटेल्स जो उन्हें एनसीसी के बारे में पता होनी चाहिए वो हम जानेंगे। सो एनसीसी स्टैंड्स फॉर नेशनल कैडेट कॉर्प्स। सो जैसे कि आप जानते ही होंगे और गूगल पे करोगे तो भी मिल ही जाएगा यार कि एनसीसी जो है वो लार्जेस्ट यूनिफॉर्म यूथ ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड की। सो वही से स्टार्ट करते हैं। सो हमारा पहला क्वेश्चन है कि मैंने ये 5 से 6 क्वेश्चन की मुझे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे उनकी लिस्ट बनाई है और वही चूज़ करें। सो अगर आपको और कोई क्वेश्चन पूछना तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो आराम से। सो जो पहला क्वेश्चन है, शुड आई ज्वाइन एनसीसी, कि क्या मुझे एनसीसी ज्वाइन करनी चाहिए? तो मेरा आंसर क्लियर कट होगा यार, हाँ बिल्कुल करनी चाहिए यार। एनसीसी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका अगर तुम पार्ट बनोगे ना तो तुम्हें अपनी लाइफ में, अपनी पर्सनैलिटी में और अपनी कोर वैल्यूज़, जो तुम्हारे अंदर जो क्वालिटीज़ है ना, वो उनमें नई क्वालिटीज इम्बाइब करने में बहुत हेल्प होगी। सो इसलिए एनसीसी ज्वाइन करना एक बेहतरीन आइडिया होगा। एंड उसके अलावा भी अगर यार आप इंटरेस्टेड हो और एटलीस्ट डिफेंस एस्पिरेंट्स फॉर श्योर, एंड जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं एंड मेनली आईपीएस को फोकस कर रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा अगर आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर में या अपने देश को सर्व करना चाहते हो, क्योंकि एनसीसी आपको एक प्लेटफॉर्म देती है रीच आउट करने का अपनी सोसाइटी का। एनसीसी, एनएसएस एंड बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं, को हो सकेगा तो मैं आपको फ्यूचर में बताऊंगा उनके बारे में भी। तो वो आपको सोसाइटी को अंदर तक बिल्कुल बिल्कुल डीप रूट्स तक आपको जानने का मौका देती है, जो आपकी लाइफ में और आपकी जॉब में बहुत हेल्प करेगा। सो आई थिंक इट वुड बी अ ग्रेट आइडिया इफ़ यू वांट टू ज्वाइन एनसीसी, सो यू शुड गो फॉर इट। सो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, व्हेन शुड आई ज्वाइन एनसीसी, मुझे एनसीसी कब ज्वाइन करनी चाहिए? आई थिंक इसका कोई डेफिनेट आंसर नहीं हो सकता, एंड ये डिपेंड करता है एक पर्सन की पर्सनल चॉइसेस एंड उसकी उन चॉइसेस पे कि वो आगे क्या करना चाहता है और किस फील्ड में जाना चाहता है। सो एज पर माई एनालिसिस, उसके बेसिस पे मैं ये कहूँगा कि अगर अगर आपके दिमाग में ऐसा है कि मैं स्कूल, उसके बाद आप एनडी की तैयारी करोगे या डिफेंस की तैयारी करोगे, उसके बाद आपको उसमें जाने का प्लान है डिफेंस में जस्ट आफ्टर 12th एंड बिफोर ग्रेजुएशन। सो आई थिंक इट वुड बी ग्रेट आइडिया, बहुत अच्छा आइडिया होगा कि आप स्कूल में ही आप एनसीसी ज्वाइन करो ए सर्टिफिकेट के लिए। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि जो डिफेंस एनडीए एंड डिफेंस रिक्रूटमेंट टाइप, यानी कि आर्मी में एज डिफेंस रिक्रूट्स, देन एयरमैन एंड सेलर इन नेवी एंड इन एयरफोर्स एंड नेवी रिस्पेक्टिवली। सो अगर आप इसमें जाना चाहते हो तो एनसीसी अगर आप ये सर्टिफिकेट कर लेते हो, जब आप एग्जाम देते हो, देन फाइनल जो मेरिट लिस्ट आती है उसमें आपको एडवांटेज मिलता है। और ए सर्टिफिकेट के लिए आई थिंक या 2 नंबर आपको बोनस मार्क्स मिलते हैं, जो आपको मेरिट लिस्ट में बहुत फर्क करता है। आपको लग रहा होगा शायद कि नहीं पता होगा 2 नंबर क्या ही होते हैं, बट बहुत फर्क पड़ता है। जब आप उसमें को इनकाउंटर करोगे, उसके बारे में सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो अगर आपका ऐसा कोई प्लान है तो आपको बिल्कुल ए सर्टिफिकेट के लिए जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप ए सर्टिफिकेट कर लेते हो तो आपको एक तो फर्स्ट थिंग कि आपको इतना एक्सप्लोर करने को मिलता है, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है स्कूल लेवल पे ही। उसके अलावा थोड़ी और एक्सपीरियंस होता है, ज़्यादा आपने एक्सप्लोर करा हुआ होता है। प्लस जो होता है, जो ए सर्टिफिकेट होता है वो आपको बोनस मार्क्स में हेल्प करता है। सो आई थिंक इट वुड बी अ ग्रेट आइडिया अगर आप सोच रहे हो कि आप ए सर्टिफिकेट करो, क्योंकि आपके गोल्स ऐसे हैं। सो उसके बाद आते हैं फ्रेंड्स हम अपने सेकंड ऑप्शन में, जो कि है कॉलेज लाइफ का। सो मोस्टली आजकल जो स्टूडेंट्स हैं वो एटलीस्ट ग्रेजुएशन तो करते ही हैं, और अगर आपकी भी थिंकिंग ऐसी है कि एटलीस्ट मैं ग्रेजुएशन तो करूँगा, उसके बाद मैं सोचूंगा नौकरी वगैरह का, एंड उसके बाद आप मे बी सीडीएस या फिर आईपीएस की तरफ जा सकते हो, तो आई थिंक देन इट वुड बी अ गुड आइडिया कि आप कॉलेज टाइम पे ही एनसीसी ज्वाइन करो। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो ए सर्टिफिकेट होता है ना वो सबसेट होता है बी सर्टिफिकेट का, कि एक बार आप बी सर्टिफिकेट कर लेते हो तो ए का जो महत्व है वो बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है, क्योंकि ए से सुपीरियर वाली सर्टिफिकेट आपके पास है, आप हर जगह बी सर्टिफिकेट लगाओगे। एडवांटेज ए सर्टिफिकेट का ये होता है कि जो बी सर्टिफिकेट में आपको 10 नंबर जो होते हैं वो बोनस मिलते हैं। एंड उसके अलावा सेम गोज फॉर सी सर्टिफिकेट ऑल्सो। सी सर्टिफिकेट भी जो है का सुपर सेट है, दैट मीन्स कि बी सर्टिफिकेट अगर आपने सी सर्टिफिकेट आपने कर लिया तो बी सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं है। बट देर इज़ अ कैच देयर कि जो बी सर्टिफिकेट है वो आपको अचीव करना ही पड़ेगा अगर आपको सी सर्टिफिकेट पे जाना है, क्योंकि बी सर्टिफिकेट इज लाइक सी सर्टिफिकेट पे जाने के लिए बी सर्टिफिकेट एक नेसेसरी कंडीशन है जिसको आपको क्वालिफाई करना ही होगा। ए सर्टिफिकेट में ऐसा कुछ नहीं है, ए सर्टिफिकेट आप जंप कर सकते हो। सो अगर आपने ऐसा सोचा हुआ है कि आपको कॉलेज में डिग्री तो करनी है एटलीस्ट, तो आई थिंक इट वुड बी ग्रेट आइडिया कि आप डायरेक्टली कॉलेज में एनसीसी ज्वाइन करो।
सो गोइंग अहेड टू आवर थर्ड क्वेश्चन विच इज़ कि विच विंग शुड आई ज्वाइन, मुझे कौन सी विंग ज्वाइन करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को पता नहीं हो तो मैं आपको बता दूं कि एनसीसी में 3 विंग्स हैं। एनसीसी जैसे कि आपने पढ़ा होगा तो उसके बारे में हर जगह लिखा रहता है एनसीसी इज अ ट्राई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। सो उसका मतलब यही है कि वो 3 पार्ट्स में ऑपरेट करती है, नेवी, आर्मी एंड एयरफोर्स। सो सिमिलरली देर आर 3 विंग्स इन एनसीसी। तो पहली विंग है एयर विंग जो एयरफोर्स को रिप्रेजेंट करती है, देन नेवल विंग जो नेवी को रिप्रेजेंट करती है, एंड देन आर्मी विंग जो आर्मी को रिप्रेजेंट करती है। तो इसमें जो ऑर्डर है सबसे ज़्यादा जो एयर विंग की डिमांड है वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि एयर विंग अभी भी फ्लोरिशिंग स्टेट में है, अभी अभी मतलब बन रही है, इतना ज़्यादा आया नहीं है, बहुत कम यूनिट्स है, सबसे कम यूनिट्स पूरे इंडिया में एयर विंग की है। देन उसके बाद थोड़ी सी उससे ज़्यादा है नवल विंग की, एंड देन उससे बहुत ज़्यादा है आर्मी विंग की। तो इसलिए आर्मी विंग के कैडेट्स आपको आराम से आप स्पॉट कर लोगे, वो खाकी में रहते हैं, आपको दिख जाएंगे। बट जो एयरफोर्स और नेवी वाले हैं वो आपको बहुत कम मिलेंगे, नेवी वाले वाइट ड्रेस में एंड एयरफोर्स वाले लाइट ब्लू ड्रेस में। सो मेनली मेरा ये आपको सजेशन होगा कि आप एयर विंग को टारगेट करो। रीज़न उसके पीछे बहुत सिंपल रीज़न देता हूँ यार, कि जो एयर विंग में है ना आपको फ्लाई करने का मौका मिलता है। फ्लाई समझ रहे हो ना, कि आपको प्लेन उड़ाने का मौका मिल रहा है। इतना खास नहीं, बट एक नॉर्मल प्लेन भी उड़ाना बहुत बड़ी बात होती है, और ये मुझे मेरे फ्रेंड्स के थ्रू पता चला है। तो वो बेस्ट थिंग है एयर विंग की। देन आते हैं नेवल विंग में। नेवल विंग में भी ऐसे आपको शिप को एक्सप्लोर करने का मिलता है। सिमिलरली आर्मी में भी आपको टैंक्स वगैरह के कैंप्स होते हैं, आप उसके बारे में जानना होता है। बट जो एयर विंग का कैडेट है उसकी मतलब बातें अलग है यार, उसने फ्लाइंग कर रखी है, उतना एक्सपीरियंस उसे है। एंड सिमिलरली एक और चीज़ है कि एयर विंग जो है, एयर विंग वाला कैडेट वो आर्मी विंग और नेवी विंग के लिए जा सकता है, उसके एलिजिबल होता है। बट जो आर्मी विंग वाला है वो फ्लाइंग के लिए कर सकता। सो बेस्ट है एयर विंग, देन नवल विंग, देन आर्मी विंग। एंड वन मोर थिंग फ्रेंड्स, की जो एयर विंग होती है उसमें आपकी हर चीज़, हर एनसीसी की एक्टिविटीज़ पे इक्वल एम्फेसिस दिया जाता है, चाहे वो फ्लाइंग हो, चाहे वो आपकी ड्रिल हो, चाहे वो आपकी फिजिकल फिटनेस हो, या फिर आपकी एजुकेशन हो, जो आपके एग्जाम पे टेस्टिंग होती है। तो उन सारी चीज़ों पे, फॉर एग्जाम्पल कि जो दिल्ली डायरेक्टरेट है उसके बारे में जो मुझे आइडिया है कि दिल्ली में ओनली संडेज को क्लासेस होती हैं एयर विंग की, एक मंथ में 4 to 5 क्लासेस होती हैं। एंड उसी टाइम पे आप सब कुछ सीख सकते हो, क्योंकि हर चीज़ पे इक्वल एम्फेसिस दिया जाता है, एंड आप 5 से 6 घंटे में आप सारी चीज़ें कवर कर लेते हो। और अगर आपको एयर विंग ज्वाइन करनी है तो आप दिल्ली में सफदरजंग एन्क्लेव में 1 दास यानी कि 1 दिल्ली एयर स्क्वाड्रन की यूनिट है, आप वहाँ जा सकते हो। इनरोलमेंट प्रोसेस कभी भी स्टार्ट हो सकता है, आप कॉन्टैक्ट्स के थ्रू अपने स्टार्ट कर दो जानना, क्योंकि अभी जैसे ही एक बार कोविड-19 जैसे भी नॉर्मल होता है दे विल स्टार्ट, एंड होप सो जल्दी से हो जाए। फिर आते हैं फ्रेंड्स नवल विंग पे। तो नवल विंग फ्रेंड्स दिल्ली में ड्यू के कुछ कॉलेजेस में अवेलेबल है, एंड उसकी भी एक यूनिट वहीं पे सफदरजंग एन्क्लेव में है। बट डायरेक्टली वो ओपन के थ्रू मिलती है नहीं, उसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ। सो ड्यू के कुछ कॉलेज में जैसे कि हिंदू कॉलेज में एंड सत्यवती में, सत्यवती या शिवाजी, इन दोनों में से कोई एक है। तो इनमें फॉर श्योर एनसीसी है। आप इनमें जाते हो तो वो आपका एक छोटा सा रिटन टेस्ट लेते हैं, एंड देन उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होता है, एंड उसके बाद आपको डिपेंडिंग ऑन देयर वैकेंसीज, नंबर ऑफ वैकेंसीज दे हैव, जितनी भी वैकेंसीज उनके पास होती हैं उसके अकॉर्डिंग वो अपना प्रोसीजर को इतना टफ बनाते हैं कि वो उतने कैडेट जितने उन्हें चाहिए वो फिल्टर कर पाए। एंड फिर फ्रेंड्स हम आते हैं आर्मी विंग पे। आर्मी विंग आपको मोस्टली हर जगह मिल जाएगी, हर स्कूल में, हर ड्यू के कॉलेज में मोस्टली। तो आर्मी विंग में मोस्टली ये होता है कि वो आपको फिजिकल फिटनेस के और इंटरव्यू के बेसिस पे आपको जज कर लेते हैं, और उसके बेसिस पे आपको मिल जाती है एनसीसी। बट इस पे मैं शॉक नहीं होऊंगा कि अगर इन फ्यूचर, क्योंकि आर्मी विंग में अगर आप देखोगे लास्ट टाइम जब मैं अपने कॉलेज के ट्रायल में था तो अराउंड 45 या फिर 50 वैकेंसीज के लिए अराउंड 180 प्लस, वो भी मैं कम ही बोल रहा हूँ, 180 प्लस कैडेट्स आए थे ट्रायल के लिए। फर्स्ट ट्रायल की बात कर रहा हूँ मैं। तो इतने कैडेट्स आए थे, तो आप देख सकते हो कंपटीशन कितना है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो सिलेक्टर्स होते हैं वहाँ पे, या फिर जो भी जो रैंक होल्डर्स होते हैं, उनको प्रोसेस इतना टफ बनाना होता है ताकि वो जितने नंबर ऑफ वैकेंसीज उनके पास हैं उतने नंबर ऑफ कैडेट्स फिल्टर आउट कर पाएँ और उन्हें एनसीसी में इनरोल कर पाएँ। सो अगर आप एनसीसी में इंटरेस्टेड हो तो आप अपने आप की अपनी फिजिकल फिटनेस और अपने जो जीके है उसको ब्रशअप करना स्टार्ट कर दो, ताकि आपको एनसीसी ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फ्रॉम वेयर शुड आई ज्वाइन एनसीसी, कि मुझे एनसीसी कहाँ से ज्वाइन करनी चाहिए। तो यार इसका बहुत सिंपल सा आंसर है कि आप जहाँ पे भी रहते हो, अगर आपको एनसीसी का फ्रेंड है तो आप उससे पूछो, यार तू कहाँ से कर रहा है, मेरे को भी बता, मेरे को ज्वाइन करा, पूरा प्रोसीजर उससे पूछो, वो आपको गाइड करेगा। एंड अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप अपने आसपास गूगल का यूज़ करो और उसमें सर्च करो कि आपके आसपास कौन सी एनसीसी यूनिट है,
एंड आपकी जो भी प्रेफरेंस है कि आपको आर्मी विंग करनी है, एयर विंग करनी है, फिर नेवल विंग करनी है, डिपेंडिंग ऑन अपॉन योर चॉइस। आप उसके अकॉर्डिंग सर्च करो गूगल पे, और जो भी आपके आसपास यूनिट है उससे कांटेक्ट करो और जानो कि एनरोलमेंट कब स्टार्ट हो रहा है, और जैसे स्टार्ट हो रहा है आप जाओ एनसीसी के लिए। एंड श्योर करो कि आप ऐसे ही मुंह उठा के ना चल जाओ यार, तैयारी करके जाना। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर लास्ट क्वेश्चन, इज इट वर्थ माई टाइम, कि क्या एनसीसी मेरे समय के हकदार है, कि जितना मैं टाइम स्पेंड करता हूँ उसके लायक है वो। तो फ्रेंड्स हाँ, बिल्कुल लायक है यार, कि मतलब कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। तो कि अगर आप टाइम स्पेंड करो तो आप जानोगे एनसीसी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि एनसीसी में आपको अगर आप मैं ऑल इंडिया के लेवल की बात करूँ तो एक कैंप होते हैं हर विंग में। आर्मी में होता है ऑल इंडिया थल सैनिक कैंप, देन नेवल विंग में होता है कि ऑल इंडिया नौसैनिक कैंप, एंड एयर विंग में ऑल इंडिया वायुसैनिक कैंप। तो इसमें जब आप compete करते हो तो इंडिया के आपकी जब आप पहले तो आप अपनी डायरेक्टरेट पे compete करते हो। तो अब आप अपनी डायरेक्टरेट पे compete करते हो तो आप जानते हो कि यार आपके डायरेक्टरेट में इतने सही सही बंदे हैं, कितने टैलेंटेड बंदे हैं। तो आप उनसे जब compete करते हो तो आप अपने बार्स को, अपने लिमिटेशंस को ओवरकम करते हो और अपने लिए न्यू बार सेट करते हो, जो कि बहुत बेस्ट थिंग है। सो फीलिंग ऑफ कम्पिटिटिवनेस जो आपके अंदर आती है वो बहुत सही है। उसके अलावा आप बहुत फ्रेंड्स बनाते हो, बहुत अच्छे से कैंप करने को मिलते हैं यार। माउंटेनियरिंग कैंप होता है, पैरासेलिंग कैंप होता है, पैरास्लीदरिंग कैंप होता है। उसके अलावा आपको यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम का भी पार्ट बनने का मौका मिल सकता है अगर आप बहुत अच्छे हो तो। हर डायरेक्टरेट से कुछ बनते ही, और ऑल इंडिया लेवल दिस ईयर मेरे कॉलेज से एक कैडेट रजत किरण वो गए थे यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के थ्रू सिंगापुर। आपको अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना है बस, तो इतना अच्छा होता है। उससे पहले भी मेरे एक फ्रेंड है जो जिनको मैं जानता हूँ, अभी वो एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद में है, ट्रेनिंग हो रही है उनकी। तो उन्होंने भी रशिया में यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के थ्रू गए थे वो रशिया में। तो एनसीसी बेस्ट है यार, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं शायद नहीं कवर कर पाया हूँ। तो कोशिश करूँगा अगर हो सके तो नई वीडियो कोई अलग जो चीज़ें रह गई होंगी उनको कवर करने का। और अगर और कोई क्वेश्चन आप लोगों का दिमाग में उठ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करो, और वीडियो कैसी लगी बताओ। कोई गलत ख़राब भी लगे तो ही बताना यार। थैंक यू।